नाउ कमिंग बैक अगेन, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के अंदर सर्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम विशेषण संज्ञा के स्थान में उसकी उपस्थिति में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह आया, ठीक है, जैसे वह आया, तो ये क्या बोल रहे हैं? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव वाला है, संज्ञा शब्दों से पहले, ठीक है, शब्दों से पहले वे युक्त होते हैं। जैसे कि वह, वे, ये देखो, यह मेरा घर है, यह डेमोन्स्ट्रेटिव, हाथ पहले से, ये पहले आ जाएगा। और जबकि सर्वनाम सदैव संज्ञा के साथ होता है। वह आया, जैसे आया, वह सर्वनाम, वह लड़का, संज्ञा के साथ ही वो जुड़ा रहता है, ठीक है। यह यहाँ बैठा है, सर्वनाम, यहाँ बैठा है। यह यहाँ मतलब यह यहाँ, यह इस कोई लड़के का नाम बोल रहा है ना। तो यह बच्चा यहाँ बैठा है, ये क्या होता है? ये सर्वनाम है। यह क्या, खाली सर्वनाम दिया है। और यह बच्चा बोलने से क्या हो जाएगा? सर्वनामिक, नाम के साथ बोल रहा है। यहाँ पे नाम के साथ बोल रहा है। सर्वनामिक का मतलब है सिर्फ अगर हम सर्वनाम बोले, प्रोनाउन बोले, वह, यह, वे, ये, तो ये होगा सर्वनाम, ठीक। सर्वनाम देखो, यहाँ पे बच्चा उच्चा नहीं है, वह आया, बस सिर्फ सर्वनाम यूज़ किया है। यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्वनामिक, नाम के साथ बोल रहा है, लड़का, ठीक है। तो वह यहाँ बैठा था, यह बोला है तो नाम नहीं है। यह बच्चा बोला है, देखो ये संज्ञा के साथ बोल रहा है, तो ये सर्वनामिक हो जाएगा। नामिक का मतलब है नाम के साथ। विभिन्न शब्दों के भेदभाव के विशेषण की रचना की जा सकती है। निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। संज्ञा शब्दों के विशेषण शब्द बनाने हैं। ग्राम, ग्रामीण, चमक, चमकीला, दया, दयालु, मानव, मानवीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय। तो ये संज्ञा है और ये उसका विशेषण है। ग्राम है, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण। दया, दयालु, उसका क्या गुण है? वो दयालु है, वो ग्रामीण है, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण है, ठीक है। उसका विशेषता क्या है? कि वो ग्रामीण है, मतलब ग्राम में रहता है। दया क्या है? दयालु, उसका विशेषता क्या है? उसका गुण, व्हाट इज हिज क्वालिटी? ओके, व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग अबाउट दया? ही इज दयालु, ठीक है। मानव, मानव इज ह्यूमन, मानवीय, ओके, मानवीय। राष्ट्र, राष्ट्र इज अ कंट्री, राष्ट्रीय इज द सिटीजन। नामक, चमकीला, चमक, चमकीला। संसार, संसारिक। मास, मासिक। भारत, भारतीय, ओके। मैं, मेरा। आप, आपका। कौन, कैसा। जो, जैसा। यह, ऐसा। वह, वैसा। बहाना, बहाव। पढ़ना, पढ़ाकू। खाना, खाऊ। बेचना, बिकाऊ। चलना, चलाऊ। भगाना, भगोड़ा। तो कई बार हम देखते हैं कि हम विशेषण शब्द के साथ भी एक अन्य विशेषण शब्द को प्रयोग करते हैं। ये अन्य विशेषण शब्द है प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। जैसे बच्चा बहुत मोटा है, ठीक है। यह मोटा विशेषण है, लेकिन बहुत मतलब कैसा है? एडवर्ब जिसको बोलते हैं। बहुत शब्द मोटे को भी विशेषता मतलब मोटा तो है, ठीक है, ये विशेषण है, लेकिन कैसा मोटा है? बहुत मोटा है। घर बड़ा तो है, लेकिन कैसा है? बड़ा घर, बहुत बड़ा है, ठीक है। छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? बहुत छोटा है, ठीक है। अब विशेषण शब्दों को विशेषता बताने का शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, अर्थात विशेषण का भी विशेषण, ठीक है। विशेषण का भी विशेषण, उसका गुण के बारे में, मोटा का भी उसका भी डिस्क्रिप्शन, माने उसको भी और अस्थिर में मतलब एलैबोरेट करके समझाया गया, ठीक है, और डिटेल में बता रहा है, बहुत मोटा।
सबकी विशेषता को बतलाने वाला विशेषण कहलाता है। संज्ञा बताने वाला संज्ञावाचक कहलाता है। ठीक है, बताए वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताए तो वह क्या हो जाता है? सर्वनामिक विशेषता कहलाता है। जैसे कि यह लड़का बहुत ख़राब है, जैसे लड़का, ठीक है, तो नामिक हो गया ना, सर्वनामिक। ओके, नाउ निम्नलिखित विशेषण के बाद उचित विशेषण शब्द लगाइए। अब इसको एक्सरसाइज हम करते हैं।